हम औरतों को अपनी कीमत ज़रूर पहचाननी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई काम करें या ना करें या किसी की निगाहों से खुद को देखें कि हम थोड़े से कम हैं। कभी भी किसी को ये नहीं महसूस करना चाहिए कि हम किसी से कम हैं। अगर आप में कोई टैलेंट है या नहीं है, तब भी अपनी कीमत कभी कम नहीं समझनी चाहिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम कुशल मंगल होंगे। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करेंगे और सहेलियों में आप सबके लिए बात कर रही हूँ। हम भी जैसे हम हाउसवाइफ हैं, हम ये सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो छोटा है। ऐसा नहीं होता है, छोटा काम तो कोई भी नहीं होता। अगर हम अपना घर मैनेज ना करें ना, तो हमारे पीछे जो लोग हैं वो बिल्कुल भी ना चल पाएंगे। हम तो ऐसी नींव हैं जो आगे जो हमारे पीछे लोग चल रहे हैं उनको सहारा देते हैं हर तरह से। अगर हम घर ना संभाले तो पतिदेव ऑफिस कैसे जाएंगे, बच्चे को लंच टाइम पे ना दें तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, पढ़ेंगे कैसे और उनका विकास कैसे होगा। और माता पिता की सेवा ना करें तो हमारे पतिदेव को ये विश्वास कैसे रहेगा कि घर पे मेरी वाइफ है जो कि माता पिता की सेवा कर लेंगी या बच्चों की देखभाल कर लेंगी। तो सबसे पहले अपनी कीमत कभी कम नहीं आंकनी चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमारा किसी से महत्व कम नहीं है। और ये सोचते हुए हमें घर के काम करने चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए, घर के कामों को बर्डन मान के काम नहीं करना चाहिए। घर के काम एकदम खुशी से तसल्ली से काम करोगे ना, तो आपके सारे काम होते चले जाएंगे और बहुत आसानी से हो जाएंगे। आपको तनाव भी महसूस नहीं होगा और थकान भी महसूस नहीं होगी। और अपने अंदर एक भावनात्मक मजबूती लानी चाहिए, क्योंकि एक स्त्री ही ऐसी होती है, जब कभी मुसीबत आ जाती है, संकट आ जाता है या कोई भी विपत्ति का समय आता है, तो एक स्त्री ही पूरे परिवार को ढाल की तरह संभालती है। भावनात्मक जो मजबूती होती है ना, वो एक स्त्री ही दे पाती है। क्योंकि पुरुष तो खाली पैसों के लिए होता है, पैसे ला सकता है, मगर आप ये मान के चलो, अगर पुरुषों को आपकी तरफ से भावनात्मक मजबूती ना मिले ना, तो वो कुछ भी ना कर पाए। तो खुद को कभी कम ना समझे, अपनी कीमत कम ना आके। और हर जगह पे मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि हम पूरी तरह से मजबूत हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और एक सबसे बड़ी जो हम गृहिणियों का होता है कि हम पूरे परिवार को संभालते हैं, सजोते हैं, सब कुछ करते हैं। उस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा भी तो कोई अस्तित्व है। हम खुद के लिए भी तो जीना चाहिए ना, हमें खुद के लिए भी तो कुछ काम करना चाहिए। हम ये तो हमेशा ही भूल जाते हैं। बस ना सजेंगे, ना संवरेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ना कोई अच्छे से तैयार होंगे। बस कोई त्यौहार आया या कुछ आया, बस ये सोच लेंगे चलो ठीक है, हो गया। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी आप भी तैयार होके देखिए ना कि आपको तैयार होने के बाद कितना अच्छा लगता है। अलमारी में जो कपड़े पड़े हुए हैं, पूरा हो चुके हैं, आप 2 कपड़े निकालते हैं, बस वही पहनते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है, आप अपनी पसंद की कोई साड़ी निकालिए, उसे पहनिए, तैयार होइए, तो देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। और जब आपको अच्छा लगेगा ना, तो आपके अंदर के जो अच्छे वाले हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिससे परिवार का माहौल भी बहुत खुशनुमा हो जाता है। तो ये, और कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम सबको खुश कर पाएंगे। ये तो भगवान ने किसी को भी ये हुनर नहीं दिया है कि आप सबको खुश कर पाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप किसी को भी पूरी तरह से खुश नहीं कर सकते हो। किसी न किसी को खुश करने के चक्कर में दूसरा इंसान ज़रूर रह जाता है। तो ये कभी ना करें कि आपसे माता पिता खुश हो जाए, पति खुश हो जाए, बच्चे खुश हो जाए, सब खुश हो जाएंगे तो आपका क्या होगा? आप अपना भी तो सोचिए ना थोड़ा सा। माँ बाप ने कुछ पढ़ा लिखा के, कुछ अच्छे से तैयार करके आपको भेजा है इस घर में। आपकी कुछ खुशियाँ होंगी, कुछ मनोकामनाएं होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी, वो सब आपने परिवार के चक्कर में सब दबा दिया है। हाँ, मैं मानती हूँ सबकी देखभाल करनी चाहिए, सबका काम करना चाहिए, मगर पूरे दिन के 24 घंटे में से आप आधा घंटा तो अपने लिए निकाल सकते हैं ना, जो आपको पसंद हो,
आपको म्यूज़िक सुनना पसंद हो आप वो करिए, आपको ड्राइंग करना पसंद हो आप वो करिए, आपको सिलाई कढ़ाई पसंद हो आप वो करिए। कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो आपको पसंद हो। उसके लिए आपको ये ना सोचना पड़े कि पति को ये पसंद है, बच्चों को ये पसंद है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और कभी भी सबसे बड़ी बात है काम को एकदम बर्डन की तरह ना करें, आज ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, नहीं, ऐसा कभी नहीं। एक चीज़ डिसाइड कर लो कि हाँ आज के दिन ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। मतलब अगर आप कपड़े प्रेस कर रहे हो तो एक दिन कपड़े प्रेस कर लिए, एक दिन किसी कॉर्नर की सफाई कर ली, एक दिन किसी कॉर्नर की सफाई कर ली। तो इससे क्या होता है, आपका समय बढ़ जाता है और आपके काम करने का चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ें कभी नहीं सोचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो कामों को थोड़ा सा डिवाइड कर देना चाहिए। मतलब जो छोटे मोटे काम हो जो बच्चे कर सकते हैं वो उनको भी दे देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपके ऊपर पूरा बर्डन नहीं पड़ता है, आपका कम से कम बच्चों को हाथ बटाने का मौका तो मिलता है, बच्चे कुछ सीखते ही हैं आप, और इसी के साथ आप थकते नहीं हैं। तो अपने लिए समय ज़रूर निकालें, चाहे जैसे निकालें। अगर आपको आधे घंटे का समय मिलता है वो आधे घंटे का समय सुकून के साथ निकालिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। और हम हाउसवाइफ जो होती है ना वो बस यही सोचती हैं कि मेरे परिवार के लिए सब कुछ अच्छा कर दे, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना दे, अच्छे कपड़े तैयार कर दे, सब कुछ कर दे। मगर थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालिए, अपने से बातें कीजिए। अपनों के लिए थोड़ा समय तो बहुत सारा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए। और किचन के कामों को आप ये मान के चलिए, हम हाउसवाइफ है ना, तो हमारा आधा समय तो किचन में बीत जाता है। चाहे आप कुछ भी करती रहें, कैसे भी करें, तो आधा समय जब किचन में बीता तो आधा समय बचा, उसमें से कुछ परसेंट अपने लिए निकाले, अच्छे से तैयार होइए, कहीं घूमने जाइए। अगर आपको कहीं घूमना पसंद हो तो आप वहाँ घूमने जाइए। और अपने लिए किसी से ये ना सोचिए कि आप ये मत सोचिए कि किसी को कैसा लगेगा, आप ये सोचिए कि आपको कैसा लगेगा, और जो आपको अच्छा लगे आप वही कीजिए। अपने महत्व को कम मत कीजिए, अपनी कीमत बिल्कुल पहचानिए। तो इसी सुविचार के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।